आप सभी को सादर प्रणाम। आषाढ़ महीने में आने वाली अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, पितरों का तर्पण व दान आदि करना बहुत ही उत्तम माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा आती है। हिंदू पंचांग में एक साल में कुल 12 अमावस्याएं वर्णित हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि हिंदू कैलेंडर के चौथे महीने के आषाढ़ अमावस्या कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। आषाढ़ अमावस्या 2024 की तिथि के बारे में पहले जान लेते हैं। इस साल की आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई यानी शुक्रवार को है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन शुभ कार्यों की मनाही होती है। आषाढ़ कृष्ण अमावस्या की तिथि 5 जुलाई को सुबह 4:57 से प्रारंभ होगी और 6 जुलाई को सुबह 4:26 तक रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि इस आषाढ़ अमावस्या के दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त क्या है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि स्नान करने के बाद दान जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय के ठीक पूर्व स्नान करना अति उत्तम माना गया है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से प्रारंभ होगा और ब्रह्म मुहूर्त की समाप्ति होगी सुबह 5:29 पर। आषाढ़ अमावस्या के दिन दान का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से सुबह 8:57 तक रहेगा। इसके बाद आप सुबह 8:57 से सुबह 10:41 तक दान कर सकते हैं। यह मुहूर्त भी बहुत उत्तम है। दान का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। अब चलिए जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन सुबह पीपल के पेड़ को जल भी चढ़ाएं, अपने पूर्वजों का तर्पण करें, जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। शाम को पीपल के पेड़ के समक्ष दीपक जलाएं। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि दर्शन करना अति उत्तम माना गया है। अगर आप पे पितृदोष है तो आषाढ़ अमावस्या के दिन आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। आपको कुछ उपाय करने होंगे। वैसे तो आषाढ़ अमावस्या के दिन पुण्य नदियों में स्नान करना चाहिए, मगर मान लीजिए अगर आप नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला लें। पितृ देवताओं का नाम जपते हुए उन्हें जल, तिल, कुश, फूल आदि अर्पित करें। मगर हमेशा याद रखें, आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप तर्पण करना चाहते हैं तो इसको आपको सूर्य को अर्घ देने के बाद करना है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन का दान बहुत ही ज्यादा पुण्यकारी माना गया है। इस दिन आप अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान कर सकते हैं। इस दिन शाम को आप अपने घर के दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए और उसमें कुछ तिल डाल दीजिए। इस दिन लाल कपड़े में अलसी का बीज और कपूर को बांध दें। इसके बाद ऊपर से कलावा लपेट दें। अंत में इसे किसी पवित्र नदी में आप प्रवाहित कर दें। माना जाता है कि यह उपाय करने से आपको धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे आषाढ़ अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ध्यान रहे, यह पूजा राहु काल में ही करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में राहु और केतु के विशेष स्थिति के कारण ही काल सर्प योग पैदा होता है। इसके अलावा इस दिन स्नान करने के बाद नदी के तट पर नाग और नागिन के जोड़ों की भी पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद इस जोड़े को नदी में प्रवाहित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से कुंडली में काल सर्प दोष दूर हो जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन आटे में चीनी मिलाकर काली चींटियों को खिलाएं। मान्यता है कि इस उपाय से आपके पाप नष्ट होंगे और भाग्योदय होगा। आषाढ़ अमावस्या के शाम के समय गाय के घी में केसर मिलाकर दीपक जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके धन वैभव में वृद्धि होती है। तो ये रही इस साल की आषाढ़ अमावस्या की जानकारी।
ऐसी ही अन्य जानकारियों को पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक वीडियो आप तक सही समय तक पहुंचता रहे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।